आज की कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी टाइट सिक्योरिटी क्यों न हो। यह कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और उसने अपना एक नकली दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहां किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह बिना आवाज किए रोशनी से बचता हुआ इधर से उधर छुपता रहा। जब गार्ड ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वह समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत के रास्ते भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। इसके बाद कहानी 12 साल पीछे चली जाती है। कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था, जिनमें से एक सुजुकी भी था। वह वहां 10 साल की सजा काटने आया था। चूंकि वह कभी कुछ बोलता नहीं था तो सबने मान लिया कि वह शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फूजी का एक उल्टा टैटू भी बना हुआ था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहां सिर्फ एक रोशनदान था। उसने उस रोशनदान को ध्यान से देखा, क्योंकि उसके दिमाग में जरूर कोई न कोई खुराफात चल रही थी। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही वार्डन ने शीशे से अंदर देखा, सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने तुरंत पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए। लेकिन कमाल की बात यह थी कि गार्ड्स ने उसे सिर्फ 20 मिनट में ही पकड़ लिया। न जाने क्यों पर सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता जा रहा था। हथकड़ियों का रहस्य और छिपकली अवतार पकड़े जाने के बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में भारी हथकड़ियां डाल दी गईं। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। गुस्से में गार्ड ने उसे चादर हटाने को कहा, क्योंकि वे कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। जब बार बार कहने पर भी उसने चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने अंदर घुसकर उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। उन्हें ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वह ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन जब गार्ड्स के साथ दोबारा चेकिंग पर निकला तो वह सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गया। सुजुकी ने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थीं। गुस्से में गार्ड ने उसे मारते हुए पूछा कि ये हथकड़ियां कैसे खुली, लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा और एक बार फिर उसकी जमकर धुनाई हुई। असल में सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था, जिसे वह किसी तरह छुपाकर जेल के अंदर ले आया था। अब सवाल यह उठता है कि वह इस तार को अंदर लाया कैसे? जाहिर है मुंह में छुपाकर। इसी तार की मदद से वह अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद जब वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया तो सुजुकी को भागने का सबसे अच्छा मौका मिल गया। उसने अपनी वही तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश में लग गया। जल्द ही वहां एक गार्ड रूटीन चेकिंग के लिए आ गया। उसने अंदर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढक कर सो रहा है और इस बार गार्ड बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन असलियत यह थी कि सुजुकी बेड पर था ही नहीं, वह तो छिपकली बनकर छत से चिपका बैठा था और जेल से भागने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। गार्ड के जाने के बाद वह धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचा। उसने छत के आखिरी हिस्से पर एक जोरदार मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। स्टार भगोड़ा और कानीमुरा का प्रमोशन जैसे ही गार्ड्स को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। वार्डन को भी छुट्टी पर खबर पहुंचाई गई और वह तुरंत जेल के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, तभी वार्डन भी वहां पहुंच गया। उसने कहा, सारे प्लान्स छोड़ो और सिर्फ एक टीम पास की ट्रेन की पटरियों पर भेज दो। बाकी ऑफिसर्स को लगा कि बुढ़ा सठिया गया है, वह पागल थोड़ी ही है जो हर बार एक ही जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी वही मिलेगा, तो उन्होंने उसकी बात मानकर टीम भेज दी। वार्डन की बात बिल्कुल सच निकली और सुजुकी को एक बार फिर ट्रेन की पटरियों पर ही धरत बोचा गया। जेल से निकलने में तो यह बंदा कंप्यूटर से भी तेज दिमाग लगाता है, पर बाद में इसे क्या हो जाता है यह समझ से बाहर था। चूंकि वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया था, इसलिए डिपार्टमेंट ने खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया। अब वह एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत और सिक्योरिटी चेक करता था। उधर सुजुकी का सिलसिला जारी रहा। वह एक बार फिर जेल से भाग निकला और फिर से पटरियों पर ही पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें पहले से और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वह हर जगह से बचकर निकल जाता। इसी वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब दे दिया और वह पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद सुजुकी को सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वह सबसे कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि 10 गार्ड्स सिर्फ उसी पर निगरानी रखने के लिए 24 घंटे खड़े रहते थे। उसका कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर कई मजबूत ताले लटके थे। यह वही आइसोलेशन सेल था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जेल में डाले जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह एक बार फिर से भागने की तैयारी में था।
एक दिन जब एक गार्ड खाना लेकर उसके सेल में आया तो उससे पहले कि वह संभलता, सुजुकी ने उसे पकड़ लिया और उसी को हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत अपनी सीटी बजा दी, जिससे कई और गार्ड्स वहां पहुंच गए और उन्होंने मार मार कर सुजुकी की बुरी हालत कर दी। होश आने पर सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड्स को जाते देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों के नट बोल्ट पेचकस से और ज्यादा टाइट कर दिए ताकि इस बार वह चाहकर भी उन्हें खोल न पाए। जाने से पहले वे एक बार फिर उसके शरीर की अच्छे से मेंटेनेंस करके गए। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वह जानबूझकर हर बार गार्ड से पंगा लेता, वे उसे बेरहमी से मारते और फिर सुजुकी अपना वही खून लोहे की सलाखों पर झिड़क देता। एक दिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका एक दांत टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन दर्द से कराहने के बजाय सुजुकी ने उस दांत को उठा लिया और उसे देखकर एक अजीब खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब भी उसके किसी बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा हो। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने उसी टूटे हुए दांत से कुछ स्क्रैच करने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर उस पर लटका दिया। पूरा एक साल बीत गया और सुजुकी अभी भी वही सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों पर कीड़े पड़ चुके थे। आखिरकार उस शाम गार्ड ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे एक साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानिमुरा वहां की जांच करने पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना नकली दांत निकाला और हथकड़ियों के पेंच खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि वह तो उसे घिसकर तीखा कर रहा था ताकि उसके इस्तेमाल से पेचकस का काम लिया जा सके। हथकड़ियों से आजाद होकर उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जुंग लग चुका था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गईं और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई जाती है। उसके पैदा होते ही उसकी मां की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वह अपने रिश्तेदारों के घर पला बढ़ा। एक दिन जब वह जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसने अपने पिता की छाती पर माउंट फूजी का एक टैटू देखा। बदकिस्मती से जल्द ही वहां कुछ पुलिस वाले आ गए जो सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वह पुलिस को देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। इस मंजर को देखकर सुजुकी ने कसम खाई कि वह एक ना एक दिन अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानिमुरा ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज दी और हैरानी की बात यह थी कि वह रुक भी गया। कुछ ही देर में गार्ड्स की एक टीम आकर उसे पकड़ कर ले गई। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई, इसलिए मिस्टर कानिमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइलैंड में भेजने के ऑर्डर दे दिए। प्रिजन आइलैंड किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी। वह समंदर के बीचों बीच बनी थी जहां लगातार तेज बहाव रहता था और सबसे जरूरी बात, वहां ट्रेन की पटरी तो बिल्कुल नहीं थी। और तो और वह समंदर खूंखार शार्क मछलियों से भरा हुआ था, इसलिए वहां से भागकर बच निकलना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थे। पूरी जेल में चारों ओर हजारों गार्ड्स तैनात थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स थे। जब सुजुकी वहां पहुंचा तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया गया। वह कोई कमरा नहीं था, बल्कि कुछ लोहे की सलाखें थी जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ दिया गया था जिसे भागना तो दूर, वह बिल्कुल हिल भी न सके। उधर कानिमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वह पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहां से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिस्लोकेट हड्डी खिसकाना कर लिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख लिया, लेकिन वह इतना नशे में धुत था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। उधर कानिमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि तभी जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने की बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि उसका मानना था कि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानिमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कई गार्ड्स को बंदूकें देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था कि तभी वहां मिस्टर कानिमुरा आ गया। उसने वार्डन को एक चौंकाने वाला सच बताया कि सुजुकी असल में यहाँ अपने बाप को ढूंढने आया है, जो इसी आइलैंड पर कैद है। यह सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ।
असल में अब तक जो भी हुआ वह सब सुजुकी के मास्टर प्लान का ही एक हिस्सा था। वह बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता था ताकि आखिरकार वह प्रिजन आइलैंड तक पहुंच सके। उसका असली मकसद अपने पिता को आजाद करवाना था। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानिमुरा वार्डन और बाकी के गार्ड्स के साथ उसी तरफ आ रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी के साथ गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक ले आया, जहां उसने पहले से ही एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर आसमान में उड़ गए। दूसरी ओर मिस्टर कानिमुरा ने वहां बचे एक दूसरे बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की, जो सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने माउंट फूजी का टैटू उस आदमी की छाती पर देखा। इसका सीधा मतलब यह था कि इतने सालों की कड़ी मेहनत और इतनी तकलीफें सहने के बाद भी सुजुकी किसी गलत आदमी को अपने साथ छुड़ाकर भाग गया था। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती।